अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और दुआ भी करती हूँ कि खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा तो गाइस, आज अब मैं बनाने लगी हूँ पंजाबी आलू गोश्त। इसके लिए मैंने 3 पाव गोश्त ले लिया। गोश्त भी मैंने हड्डी वाला लिया है और लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया है। 1 चम्मच इसमें अजवाइन और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है और ये 6 के 7 हरी मिर्चें ले ली हैं और 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले लिए और साबुत गरम मसाला लिए। देखें, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं, 2 तेज़पात हैं और 5 दाने लौंग के हैं, 5 दाने काली मिर्चों के हैं, बादियान का 1 फूल है, काली जीरी है, 3 से 4 स्टिक दालचीनी की है। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैं डाल लूँगी गोश्त जो मैंने तकरीबन 3 पाव गोश्त लिया है, इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये जो मैंने साबुत गरम मसाला और प्याज काटी थी ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, आंच नॉर्मल रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी ज़्यादा। और इसमें मैंने तकरीबन आधा जग पानी डाल दूँगी ताकि इसके 1 से 1.5 घंटा लगे। गोश्त गलने में हमेशा टाइम लगता है। पानी डालने के बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देती हूँ उसमें। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, ये देखिए। और 2-3 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी। 1 चम्मच इसमें हल्दी डाल देते हैं और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। ये सारे मसाले डालने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इनको रख देती हूँ। जो मैंने लहसुन अदरक बनाया था इसको हम लोग ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें तकरीबन मैंने आधा जग पानी का डाल दिया। इसे 1 घंटे के लिए हम लोग बंद कर देते हैं। ये तकरीबन 50 मिनट बाद ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है और पानी भी तमाम खुश्क हो चुका है। जो मैंने चर्बी वाले पीस डाले थे, रिवाज के पीस, देखें उससे ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ गया। अभी ये इसको जब तक भुन रहा है मैं दूसरे फ्राई पैन में ऑयल ले लेते हैं गरम करने के लिए। ये मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया, इसको हम गरम कर लेते हैं। ये आधा कप, क्योंकि गोश्त ने अपना भी काफ़ी तेल गोश्त से भी निकला है, तो मैंने ये आधा कप तेल ले लिया। ये गरम हो रहा है, फिर हम 1 चुटकी ज़ीरा डाल देते हैं, तकरीबन आधी चाय की चम्मच। ये देखिए, ये गरम हो जाए। ये हमारा ज़ीरा भी हो चुका है ब्राउन। ये देखें, अब इसमें हम डाल के ये हमने इसमें तड़का लगा दिया ज़ीरे का। तो अच्छी तरह हम भून लेते हैं। अच्छा, ये ऑयल मैंने डाल दिया। मैंने अभी ये गोश्त में डालने के लिए 1 प्याली दही ले लिया। मैंने ये 1 प्याली दही ले ली, इसको अच्छी तरह फेंट लिया। ये अब इसमें हम डाल देते हैं। चूल्हा मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया। अच्छा, इसके लिए मैंने गोश्त में डालने के लिए 5 हरी मिर्चें भी ले ली, 5 से 6, और हरा धनिया भी काट लिया मैंने। और 3 पाव आलू लेके, ये देखें मैंने इसको इस तरह काट लिया आलू। ये देखिए आलू, ठीक है। अभी जब थोड़ा सा गोश्त भून जाए फिर आलू डाल के भूनते हैं। ये हमारा गोश्त भून रहा है, अभी गल भी गया गोश्त हमारा। अच्छा गोश्त गल गया है, गल चुका है गोश्त। तो थोड़ी सी कसर रह भी गई है तो वो हम आलू डाल के भूनेंगे। उसके बाद जब शोरबा बनाएंगे तो उसमें भी गल जाएगा गोश्त। तो अच्छी तरह भून लेते हैं। ये मैंने गोश्त को तेज़ आंच पे अच्छे से भून लिया। अब इसमें मैं आलू डालती हूँ। ये आलू गोश्त इतने मज़ेदार, देगी आलू गोश्त की तरह बनेंगे, इतने मज़ेदार बनेंगे।
एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। और जो मेरी वीडियो को देख रहा है लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करके मुझे बताएं। और ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, आप कमेंट्स करते नहीं है, बताते नहीं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। देखिए शादी ब्याह में जो आलू गोश्त बनता है दावत के हिसाब से, वो वाला आलू गोश्त। ये देखें तो कलर कितना प्यारा आया हुआ आलू गोश्त का। तो ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत मज़ेदार आलू गोश्त बनता है। 5 मिनट तकरीबन आलू को भी डाल के भून लेते अच्छी तरह। ये भुना हुआ आलू गोश्त बना मज़ेदार। मैंने आलू को भी अच्छी तरह भून लिया है 5 मिनट तकरीबन। अब इसमें हम एक बॉल पानी डाल के रख देते हैं जब तक आलू गल रहे हैं। ऑयल भी, और मैंने एक बॉल में पानी डाल दिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट में आलू भी गल जाएंगे। ये तो ऑयल भी, ये हमारा आलू भी गल गए हैं और शोरबा भी तैयार हो गया। सारा ऑयल ऊपर आ 5 मिनट में जब पानी बॉयल होने लगा तो मैंने नॉर्मल आंच कर दी थी, इसकी हल्की आंच कर दी थी ताकि अच्छी तरह ऑयल ऊपर आ जाए और शोरबा भी पक जाए। ये देखें ये हो चुका है हमारा। अब इसमें मैं ये जो मैंने 5 हरी मिर्चें काटी थी ये डाल देते हैं और इसमें हरा धनिया भी डाल देते हैं। ये देखें ये हमारा मज़ेदार सा देगी पंजाबी आलू गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी रेसिपी है। ये धनिया डालने के बाद, हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया, 1 चुटकी के बराबर। और अब इसमें मैंने ये 2 चम्मच केवड़ा निकाला था, निकाल के मैंने पहले में रख दिया। अब इसमें हम डाल देते हैं। केवड़े से पानी खाने की खुशबू अच्छी आती है केवड़े के पानी से। और ये प्योर पाकिस्तानी देगी आलू गोश्त की रेसिपी है। ये हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम गार्निश के लिए निकालते हैं। हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार आलू गोश्त है। ट्राई करना और करके फिर मुझे कमेंट्स करके भी बताइए कैसी लगी रेसिपी। और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आप दावत में भी बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, आम रूटीन में। बिल्कुल इजी भी है और मज़ेदार भी है। ये मैंने हड्डी वाला और थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त लिया था। इसका तो जायका, हड्डी की गोश्त का जायका अच्छा आता है। ये देखिए ये हमारा आलू गोश्त हो चुका है निकाल के। ये हमारा देगी आलू गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार है। रेसिपी ट्राई करके देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करके बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी है। खुश रहें, आबाद रहें और अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए दिन नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।